रात की गहराइयों से उभरी कोई सदा सुनी है। एक ऐसा वजूद जिसने शायद सदियों को जिया है। उसने एक शहर को बनते मिटते सांस लेते और दम तोड़ते देखा है। उसकी आवाज में शहर का माजी धड़कता है और उसकी खामोशी में मुस्तकबिल का डर। आज वो अपने तजुर्बों का बोझ अपनी बेमानी सी लगती कहानियों में ढालकर आप सबके रूबरू है। उसकी गुफ्तगू आपको बेचैन कर सकती है, इसलिए गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसके हर लफ्ज में सदियों की उम्र कैद है और हर खामोशी में एक अंतहीन तलाश। किसी को भी एक पल का चैन नहीं है। ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं कोई सुबह से ही खड़ा था खरीदारी के लिए। किसी को भी दो पल का चैन नहीं है। किसी से दो चार बातें क्या कर ली, लोग तो हाय तौबा मचा देते हैं। किसी को बदतमीज बेवकूफ। मेरे हाथों में जान बाकी होती तो मैं बताता तमीज क्या होती है। नहीं आऊंगा तेरे पास। सबके मुंह में कचरा भरा है। मुंह खोलते ही बदबू आती है। आज भी बिजली नहीं है। मुसीबतें तो छोटे बच्चे की तरह दामों से बदकर चलती हैं। जब से रोशनी के लिए ये चटकनी डाकती है, तब से लेकर अब तक 20 बार बिजली से गले में मिल चुका हूँ। आलम ये है कि हाथ का एक नाखून उंगली से इजाजत मांग चुका है और डर तो जहन में इस कदर हावी हो गया है। पता नहीं कब बिजली पानी का भरत मिलाप हो जाए। मेरा नाम और दर्द ये लाटे का क्या हुआ मेरे रुपए? भाई तुम्हें हासिल करने के लिए दिन भर धूप में अपनी तशरीफ को तवे की तरह जमाए रखता हूँ और अपनी बेजान आवाज के सहारे लोगों से भीख मांगता हूँ। और तुम हो कि बात बात पर गिर रहे हो। तुम अपने दूर के दोस्त डॉलर से कुछ शागिर्दी हासिल क्यों नहीं करते? तुम्हें भी तो ये इल्म हो कि तुम उठे हुए कितने खूबसूरत लगते हो। क्या कहा? डॉलर कहाँ से आया? ये डलहौजी के नाती पोते हाथ में डॉलर रख जाते हैं। नाराज क्यों होते हो? वो तो गैर मुल्की है, लेकिन तुम मुझे उससे ज्यादा अजीज हो। 10, 20,
25, 26, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 85, 90, 100। पूरे पूरे 100 रुपयों की भीख मिली आज। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये लालटेन कहाँ है? ढूंढो इसे, कहाँ छुप जाती है? अच्छा, यहाँ छिपी बैठी है। हाँ, तेल बाकी है। जानती है कि अगर तू 10 जले तो भी इस लट्टू की बराबरी नहीं कर पाएगी। लेकिन तेरा ये इस्तेमाल कितना आसान है। एक बार दिया सलाई खींचो और मिल जाए रोशनी। आप लोग आ गए। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? देखिए देखिए, आज भी अच्छे लोग बचे हैं। हाथ में भीख रख जाते हैं। कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ता। लेकिन उनसे भी अच्छे आप लोग हैं जो अपनी दुनिया का काम छोड़कर यहाँ आए हैं धूल मट्टी में लिसरी मेरी ये उजाड़ दुनिया देखने। वक्त के पाबंद हैं आप लोग, लेकिन वक्त से बड़ा पाबंद कोई नहीं। एक वक्त आता है जब सच इल्हाम बनाता है, और फिर एक वक्त आता है जब वही इल्हाम सच्चाई खोजता है। कौन हूं मैं? क्या बनना चाहता था? ये भिखारी बनना तो मेरा सपना नहीं रहा होगा, मालूम नहीं। ये जो मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये सच है या ख्वाब? याद नहीं आता, लेकिन इतना जरूर मालूम है, हो रही है जिंदगी बसर रोज की कारगुजारियों में, बुझ रही है पेट की आग चंद रेजगारियों में। ये रेजगारी भीख में मिलती है। खम्मा नंबर 74, गुरुद्वारा शीशगंज, चांदनी चौक, शाहजहानाबाद। ये मेरे दफ्तर का पता है। वहां से यहाँ आने में वक्त लग गया। रास्ते में कितनी भीड़ हो गई है, जहर ना हो भेड़ों का तबेला ज्यादा हो गया है। एक तरफ मुंह करके लोग ऊंट की तरह चलते हैं। भीड़ ऐसी कि एक बार रगड़ खाए तो रूह भी बदन भूल जाए। औरत की रूह आदमी के अंदर, आदमी की रूह पैसे के अंदर, पैसे की रूह जेब के अंदर, जेब की रूह कैंची के अंदर, कैंची की रूह जबान के अंदर, जबान की रूह जी हुजूरी में, हुजूर की रूह सियासत में, और सियासत की रूह मजहब के अंदर। इन सब से जूझ कर यहाँ आने में वक्त लग गया। मैं तो घंटा भर पहले ही आ जाता, लेकिन ये धौले दरवाजे पर मेरी बस फंस गई थी। धौले दरवाजे पर बड़ा सा गोल चक्कर है। एक सड़क इधर को, दूसरी उधर को, तीसरी माथे से और चौथी पैरों के बीच में। वहाँ बीचों बीच में बहुत सारे जामुन के पेड़ हैं। पहले वहाँ कुछ नहीं था, फिर लुटियन साहब जंगल काट कर खड़ा कर गए सफेद शहर और धौला दरवाजा। धौला दरवाजा, इंडिया गेट की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी में हाथ और जबान दोनों तंग है। ये अंग्रेजी को हिंदुस्तान आए
200-250 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसका मेरी चौखट पर आना ना हुआ। कहती है कि वो डिग्री कागज वालों के पास आती है। एक बार खूब अजीजी करके मैंने उसे यहाँ बुलाया था, तो कहती है पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाओ। मैंने कहा मुझे रामायण, गीता, महाभारत मुंह जबानी याद है, बाबा ने बचपन में सिखाई थी। उर्दू यहाँ पर सीखी, गणित और पहेलियाँ माँ ने पढ़ाई, और मोर भाव ये दुनिया वालों ने सिखा दिया। तो बोली अच्छा, इन सब के कागज हैं? मैंने कहा मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ कागज सा, मुझ पर यकीन करो। बोली नहीं, जब तक कागज नहीं दिखाओगे तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। बस वो इतना दरियाफ्त करके चली गई। मुझसा खड़ा देखता था चौखट पर, आएगी खुश नसीबी मेरी भी लकीरों में। मैं खुशी खुशी में हथेलियां मलता रहा, मलते मलते लकीरें मिट गई, और जो थी दामन में वो खुशियां भी इसी चौखट से चली गई। बस उस दिन के बाद से उस हसीना से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। देखिए मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, ये आप लोगों को बातों में लगा दिया, लेकिन ये जो लाया था आपके लिए ये जे नहीं रह। लीजिए खाइए, ये चांदनी चौक की पकौड़ी हैं, तकल्लुफ ना कीजिए। आप लीजिए लीजिए लीजिए, वहाँ भी आता हूँ। थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन स्वाद और नमक सब बराबर है। एक बात उन्हें दे देना, एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मैं एक छज्जे के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां पर एक आदमी आकर बैठा, उसको मैंने ये अंग्रेजी हसीना वाला किस्सा सुनाया। बात करने पर मालूम पड़ा कि वो कोई अंग्रेजी का बड़ा जानकार था। तो उसने मुझसे पूछा, शेक्सपियर को जानते हो? मैंने कह दिया हाँ जानता हूँ, ये वही है जिसे मैं मिर्जा गालिब समझ बैठा था। और एक बार तो शेक्सपियर से मिलने बल्ली महाराज भी चला गया। तब वहां जाकर मालूम पड़ा कि वो तो अंग्रेजी में लिखता था और मिर्जा ठेठ उर्दू में। किसी वाक्य ने मुझसे झूठ कह दिया था कि मिर्जा ही शेक्सपियर है और इन दिनों दिल्ली घूमने आया है। लेकिन क्या शख्सियत थी मिर्जा साहब की। एक बार उनकी हवेली पर जाने का मौका मिला था। उनकी शायरी का खूब हल्ला था। उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन उनका नाम बहुत सुना था। गली कासिम जहाँ में घुसते ही उनकी हवेली थी। वैसे तो सारा मोहल्ला हकीमों का था, लेकिन उन हकीमों के बीच उस सुखनवर की इल्मी दुनिया बसती थी। जैसे ही मैं हवेली में घुसा, मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे आदमी बैठे। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उनमें से मिर्जा कौन है। मैंने गुस्ताखी से ये पूछ दिया कि आप हुजूरों में मिर्जा गालिब कौन है? बस तभी एक आवाज आई, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम ही बतलाएं क्या? बिला शक वो मिर्जा साहब थे। हवेली के सहन में बैठकर हुक्का गुनगुना रहे थे। अब जैसे अंग्रेजी की जानकार ने ये सुना, वो ढाका मारकर हंसने लगा। हंसता रहा और बोला कि मैं पागल हो गया हूँ, बड़ी दोपहरी में गांजा फूक कर बैठा हूँ। अगर तुम मिर्जा गालिब से मिला था तो तब कहाँ मर गया था, जब उनकी हवेली का नामो निशान मिटने वाला था। अरे नशा उतना किया कर जितना झेला जाए,
कल को कहीं ऐसा ना हो तू प्रधानमंत्री को चाय वाला समझ ले। वो मेरे हाथ में सिक्का रख कर चला गया। वो जिस दया से मेरे हाथ में सिक्का रख कर गया था, वो उस दया के सामने कुछ नहीं। तू मुझे उसे देख कर आई थी। मुझे भले ही शेक्सपियर की उतनी जरूरत ना हो, लेकिन उसे तमीज की बहुत जरूरत थी। आज लोगों में होड़ लग गई है कि सबसे अच्छा बदतमीज कौन है। सुबह उठते ही मारपीट, बस में बैठने के लिए ईंट पत्थर निकल आते हैं। सुबह आदमी घर से ये सोचकर निकलता है कि आज किससे और कैसे लड़ा जाए, और किसी की बात पर भरोसा कैसे किया जाए। 5 मिनट में करता हूँ बोल कर तो आदमी 1 घंटे में काम करता है। दुकान पर वो लड़का वो किसी बात से बिगड़ गया कि मैं दुकान वाले को पैसे देने की बजाय उससे बात कर रहा हूँ। आज इसे सबकी जबान खावटी हो गई है। जहाँ लगता है फायदा होने वाला है वहाँ गधे को बाप बना देंगे। दुनिया में कौन सा कोना है आज जहाँ मिलावट नहीं है। प्यार में, दोस्ती में, काम में चोरी। लोगों ने तो बच्चा पैदा तक करने में मिलावट शुरू कर दी। ये बोली बानी कौन इस मार खाए। चौराहे पर भीख मांगने बैठता हूँ तो एक ही बात में 4 गालियां सुनने को मिलती है। हर बात पर माथे की बिंदी की तरह एक गाली चिपकी रहती है, जिसके बिना दिल्ली तो क्या पूरे हिंदुस्तान की बातें अधूरी हैं। शर्म आती है उन लोगों पर ये पढ़ लिख कर तालीम हासिल करके माँ बहन की गालियां देते हैं। खूब शेखी समझते हैं। शेखी तो तब मालूम जब बिना गाली दिए बहस जीत कर तो दिखाएं, तो इनका दम ना भूल जाए कि बाप और माँ से आगे क्या आता है। वो अंग्रेजी का जानकार मुझे गाली देकर चला गया। वो क्या जानता है तहजीब के बारे में। सिर्फ बोल देने पर से तहजीब नहीं आती जब तक वो दिल में ना हो। और गालियां वो याद से नहीं दे रहे हैं। मैंने भी सुनी है बचपन में, जवानी में। आदमी को आदमी समझा जाता था। और बहस तो हजारों सालों से चल रही है, चलनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम चौक पे किसी से बहस कर रहे हो और सामने वाला तुम्हारी माँ बहन को इज्जत बख्श रहा है। यहाँ इसी शहर में मैंने कितनी लड़ाइयाँ देखी, लेकिन तब यहाँ गुरेज में भी अपनापन था। कोई लड़ाई दंगा नहीं। और जो थे वो पान और जलेबी में घुलकर गायब हो जाते। लेकिन अब बस में बैठने की लड़ाई, इज्जत पाने की लड़ाई, पहचान की लड़ाई, सवाल उठाने पर लड़ाई, अरे संतरी की दाढ़ी मूछ की लड़ाई। कोई भला नहीं है, सबकी आस्ती मजाक है। जहां लगता है फायदा होगा वहां अपने खुद के मतलब को जोड़ देंगे। इस मंदिर से, इस मस्जिद से, इस जानवर से, उस रंग से, फिर सब अंधे बने। इंसानियत शहर को रौंदते हुए उसे ही मानेंगे। मैंने देखा है मुसलमान हिंदुओं को लाला जी और हिंदू मुसलमान को मियाँ जी कहकर बुलाता है। आदाब और नमस्कार से रूहें एक हो जाती थी, लेकिन अपना मियाँ जी कहने वाले बच्चे ना लाला जी। सफर की हिंदू रियाया लड़ी थी अंग्रेजों से उस बूढ़े बादशाह के लिए। मैंने इन दोनों को एक दूसरे के लिए मरते देखा है।
जब नादिर शाह और अब्दाली की रूह दिल्ली को खाक में मिला रहे थे, तब मीर फकीर मीर रोजगार और सरपरस्ती की तलाश में लखनऊ गए थे। वहां के एक दरबारी शायर ने उनका बेतरतीब हुलिया देखकर उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन मीर ने उसका जवाब बहुत ही साफ गोई और तहजीब से दिया। मीर ने कहा, क्या बुदबाश पूछो हो पूरब के साकिलों, हमको गरीब जानकर हंस हंस पुकारती। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार की, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयाल के। लेकिन अगर यही वाकया आज हुआ होता तो जवाब होता दिल्ली से हो। ये कहने में कितनी शान महसूस करते हैं, लेकिन कभी दिल्ली की तहजीब को जाना है? हमारे बुजुर्ग आज भी छोटों को आप कहते हैं और हम अपने उम्र वालों से खुद को उनका बाप कहते हैं। मैं इस शहर को तब से देख रहा हूं जब यहाँ हवा साफ और जमुना उजली हुआ करती थी। उसकी वीरानियत पर मैंने एक जवान शहर बनता देखा और फिर उसी शहर पर लूट और खरोच की तबाही। लेकिन मुसलसल वीरानियत के बाद दिल्ली हर बार बसी, क्योंकि तब की तबाही बाहर से थी, भीतर से सब वही था। लेकिन आज दिल्ली बाहर से आबाद तो है, चारों तरफ लोग बस गए हैं। ऊंची ऊंची कांच की मीनारें खड़ी कर दी हैं, जमीन से लेकर आसमान तक अजगर की तरह मेट्रो फैल गई है। लेकिन ये तो ईंटों ने तरक्की की है, दिलों ने नहीं। असल में दिल्ली अंदर ही अंदर कर रही है। उठती नदी सफेद शहर मुंह में भरे शहर शहर उठती नदी सफेद शहर मुंह में भरे काली हवा में उड़ने को काली हवा में उड़ने को दर्दी, जुनून पंछी सब इस काली हवा में गायब हो गए हैं। गायब हो गए। कानो, आ गई तू, अभी आया। तश्तरी कहाँ है? तश्तरी आया, अभी आया। भूखी होगी तभी चली आई। तब से इंतजार कर रही थी मेरा। मैं क्या करूं? टोले दरवाजे पर मेरी बस फंस गई थी। यहाँ दही बाजार बंद हो गया और ये दूध लेने वो कोने वाली दुकान पर गया था। वो दुकानदार हमेशा की तरह पूछने लगा कि बाबा सच बताओ, 90 किलो हो गए, भीख मांगते हो, ऐसा क्या खाते हो कि अभी तक जिंदा हो, जड़ की तरह चिपक जाते। लेकिन उससे बहुत डरता है।
तुम आई इसके घर से तो बेटा घर के बाहर हो गया, पूछा था वो बीवी मर गई या जिंदा है। मैंने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो दूध पी रहेगी, ले पी ले। पीती क्यों नहीं? अच्छा, जब तक मैंने तुम्हें तेरी बीवी है या पी। अब भी कल जानती है क्या है? कल तू 5 साल की हो जाएगी। इतनी सी चीज जब मुझे मिली थी, मेरी अजीजा, पेट भर कर पी ले, तेरा है ही कौन। हम दोनों ही एक दूसरे के सामी हैं। ये खंडर ही हमारा ठिकाना है। ये इन करोड़ों लोगों की भीड़ में ना कोई दोस्त, रिश्तेदार, दुश्मन तक नहीं जो मुझसे बात करे। मेरा अपना कहलाने के लिए तो ये पुरानी कुर्सी, ये झिल्ली नुमा चौका, ये कुछ किताबें, टूटी दीवारें, बानों और यहाँ की मिट्टी है। जब आखिरी बार अपने दोस्त से मिला था तब ये चोगा बनवाया था। नसीर मेरा आखिरी दोस्त था। नसीर उल मुल्क। इस चोगे को और कोने में पड़ी उन जूतियों को 114 बरस हो गए। नसीर बहादुर शाह जफर के कई पोतों में से एक था। जफर तो रंगून में जमींदोश हो गया और उसका खानदान यहाँ वहां भटक भटक कर 5 रुपए पेंशन लेते लेते ही मिट गया। लेकिन नसीर बेचारा बदनसीबी और वक्त की मार से अपाहिज हो गया था। जहां दिल्ली के बाशिंदे उसके आगे सर झुकाते थे, आखिरी दिनों में लोग उसे पहचानते तक नहीं थे। बेचारा कभी उजले दिन में भीख नहीं मांग पाया। उसे शर्म लगती थी खैरात देने वाले हाथों से भीख लेने। 57 के गदर के बाद अंग्रेजी सरकार उसे हर महीने 5 रुपए पेंशन देती थी। रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। सियासत चली गई लेकिन शहजादगी नहीं गई। वो 5 रुपए उसे पूरे नहीं पड़ते थे और उसके ऊपर नालाओं और बनियों का उधार चढ़ता गया। आखिरी दिनों में जिल्लतें सह कर मर गया। चांदनी चौक की चमक के साथ वो भी बदलते दौर की आंधी में बुझ गया और मैं अकेला पड़ गया। अब तो चांदनी चौक को देखने का मन तक नहीं करता। ना चांदनी बची ना चौक। एकदम भीड़ उमड़ पड़ी। हवेलियां कैसी रह गई। खुले रास्ते पक्की सड़क बन गए। उर्दू बाजार तोड़ दिया। कुतुब खानों की जगह कबाबों और लच्छों ने ले ली। तारों की झुरमुट की जगह अब तार का झुरमुट दिखता है। नहर सूख गई और 4 दीवारी ढाकर बाजार बना दिया। और फिर भिखारी ऐसे बड़े जैसे गुड़ में चीटी। लाचार, परेशान, अक्लमंद, कामचोर सब कटोरा लेके बैठ गए। तब भिखारी होना मजबूरी थी लेकिन आज मजदूरी बन गई है। नौकरी पर रखे जाते हैं भिखारी। इंटरव्यू लेता है ठेकेदार, पूछता है कितना लंगड़ा है। इससे पहले कहाँ भीख मांगता था। पुलिस वाले ने पकड़ा कि नहीं। और अगर इसके हाथ में बच्चा है तो समझो नौकरी पक्की। इनकी वजह से जरूरतमंद रौंदे जाते हैं। गालियां और मारपीट तो आम बात हो गई है। इतनी पीढ़ियां तो इन्हीं ठेकेदारों की देखी। दिन में हाथ फैलाते थे और रात में चोरी करते थे। मैंने इन्हें आगाह भी किया कि जगह को और बदतर ना बनाओ। बस
उन्हें वो बात चुभ गई। तब से पूरी कोशिश करते हैं या तो मैं मर जाऊं या फिर यहाँ से भाग जाऊं। ये एक भिखारी था, लंगड़े होने का ढोंग करता था। एक रात मैंने देखा कि वो पुलिस वाले से बचकर भाग रहा है। अगले दिन मैंने उससे रोका, कहा कि भाई जब तुम सही सलामत हो तो कोई मेहनत मजदूरी करो, इज्जत की रोटी खाओ। ये रात में पुलिस वाला पीछा तो नहीं करेगा। उसने सुना और बोला, अबे बुढ़े तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर तुझे इतनी फिक्र है मेरी तो अपने कटोरे के नोट मुझे पकड़ा देकर, और तू क्यों भी मांग रहा है? तू भी तो अच्छा खासा है, कोई नौकरी क्यों नहीं करता? बड़ा आया बैरिस्टर बेंचोर, हट। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, हाँ उठ गया। ऐसा नहीं था कि मैंने नौकरी करने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़े घोड़े पर कौन पैसा लगाए। मैंने कुछ साल पहले तक सब्जी बेचना, माली की नौकरी, तबेलों में घोड़ों की लीज साफ करना, मरे हुए जानवरों को रास्ते से उठाना और ना जाने क्या क्या किया। लेकिन ये सब काम तो पेट के लिए थे, मन की भूख तो कलम, इल्म और किताबों में थी। सो आज के हिसाब की मेरे पास डिग्रियां नहीं थी। बड़े कॉलेजों में गया, सोचा वहाँ प्रोफेसर मुझ पर यकीन करेंगे, लेकिन वहाँ भी पागल माना गया। एक बार एक कुतुबखाने पर गया, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपके यहाँ किताबों की देखभाल करूंगा, मेहनताने में आप मुझे 2 वक्त का खाना और रात का बिस्तर दे देना। उसने मुझसे कहा, बाबा तुम्हारे हुलिये को देखकर तो लगता नहीं कि तुमने कभी किताब देखी होगी, और तुम पूरे कब्र में लटक रहे हो। जाओ बहू बेटे से बात करो और घर जाओ, और जो बहू बेटे घर के अंदर ना आने दें तो किसी मंदिर मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगो, लेकिन यहाँ से नहीं जाओ। ओए छोटू भगा इसको। उसने बड़ी इज्जत के साथ भगाया। तो मेरे पास भीख मांगने के ऊपर कुछ बचा ही नहीं, मैं वापस यहीं आना पड़ा। अब वो भिखारी खूब तरक्की कर चुका है। पहले एक पैर से अपाहिज था, जब से आंख से अंधा बनाए भीख दुगनी हो गई है। 30 गज का मकान खरीदा उसने सीलमपुर में, काम भिखारी का, लेकिन अकल बनिए की। घर से साइकिल लेकर आता है और साइकिल को दूर खड़ी करके तब यहाँ आएगा नवाबी। हाँ, क्या हुआ? दूध तो खत्म हो गया। अच्छा एक काम कर, अभी जा, सीधा बिस्तर पर जाना, खेल कूद नहीं करना, और सुबह जल्दी आ जाना। जा सीधा। अरे वहां से नहीं, यहाँ सीधा वहां कुत्ते हैं। चौखट चौखट घूम रही थी मौत मोहल्ले के घर आंगन। वहां देखे उसने घर दी, पहले में हो रही थी विवाह की मंगल क्रिया, दूसरे में गूंज रही थी बालक की किलकारी, तीजे घर में बिस्तर पकड़े लेटी थी बूढ़ी दादी। मौत ने दूतों को सचेत किया और खींच लिए प्राण उस नवजात के, जिसने देखी ही थी मां की कोमल छवि, पाया ही था पिता का स्पर्श, चखा ही था स्वेद अमृत का स्वाद। बालक की किलकारी रुदन बन गई,
शिशु के पहले अंग वस्त्र कफन की गांठ में बन गए। बूढ़ी दादी उठी, रोका टोका कोसा उन टूटों को, बोली ये भला आएगा किस काम तुम्हारे। रोएगा माँ की याद में झरझर आंसू डाले। कहां से फिर से तुम दूध पिलाओगे, है स्तन कहां तुम्हारी छाती में, कैसे भूख मिटाओगे। इसकी जगह ले जाओ मुझे तुम लोक में, सबको दूंगी माँ का प्यार, और भूख लगने पर दूंगी रोटी सेक में। बंधे कर्म के बंधन में वो दूध नहीं माने। कहा गाली मौत को तेरी फुल्कियां नहीं, इस बच्चे का कोमल मांस चबाना है। इस बच्चे का कोमल मांस चबाना है। चौकट चौकट हो रही थी। ये मौत भी बड़ी अजीब है। जिसे उसकी जरूरत है, जो उसे पाना चाहता है, उसके पास नहीं आती। लेकिन जो अपनी जिंदगी में खुश है, उसके पास चली जाती है अंधेरा करने। मेरा ये बूढ़ा जिस्म मुझसे रोज चीख चीख कर जाने को कहता है, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। हजारों बीमारियां हुई, उम्र निकल आया, हड्डियां टूट गई, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, मौत नहीं आई। जब मुझे ये महसूस हुआ कि अब मर जाऊंगा, तभी कोई ना कोई कदर हो जाता है शहर में। 1739, 1757, 1803, 1857, 1947, 1975, 1984, 2001, 2008, 2012, 2020। ये वो तारीखें हैं जिनमें लोग तो मरे, लेकिन मैं हर बार जिंदा बचता गया। ऐसा तो नहीं था कि मैं पैदा नहीं हुआ इसलिए मरता नहीं। मैं भी कभी जवान था आप लोगों की तरह, मेरी भी हसरतें थी जैसे आप लोग देखते हैं इस उम्र में। दिल्ली से शाहजहां हुकूमत चलाते थे, हर बादशाह सुल्तान की तरह शाहजहां ने अपनी डेयरी। दिल्ली फिर से अपने उरूज पर पहुंच रही थी। इसके नाम में एक ऐसी गूंज थी जिसे सुनकर यहाँ हुक्मरानों की किस्मतों ने नया रूप लिया। ऐसी दौलत, ऐसी ताकत, ऐसे किले, सूफी, भगत, सब एक जगह। मेरे गांव में जो भी लोग दिल्ली गए, कोई कहता कि यहाँ पर पांडवों का किला आज भी छिपा है, कोई कहता कि यहाँ पर जिन रहते हैं, कोई कहता कि ये हजरतों का शहर है। मैं शहर का मुरीद बन गया। बचपन में ऐसी कोई कहानी नहीं थी जिसमें राजा दिल्ली का नाम। हर कहानी के धागे दिल्ली से बने थे। मैं शहर को रूबरू होकर देखना चाह रहा था। तभी यहाँ आने की तमन्ना और बढ़ गई जब मेरे चचा ने दिल्ली आने की बात कह दी। लेकिन हुनूस दिल्ली दूरस्थ है। जब बड़ा हुआ तो मेरे भी सपने थे, जैसे आप लोग देखते हैं। एक आमदनी हो, एक नौकरी हो, एक हसीन और प्यारी बीवी हो, जो प्यार से जिंदगी सरोबार और गुलजार कर दे, नन्हे मुन्ने बच्चे हो घर आंगन में। मैं भी ऐसी जिंदगी यहाँ का साकार करना चाह रहा था। तभी एक बात आग की तरफ है। सुनो सुनो सुनो, बादशाह शाहजहां ने दीवार में बंद एक नया शहर तामीर करवाया है। वहां बड़ा किला है, बड़ा बाजार है, और उन्होंने वहां सबको बसने के लिए बोला है।
दिल्ली फिर से अपने रूस पर पहुंच रही थी। ईरान हिंदुस्तान के बड़े शहरों को टक्कर दे रहा था यहाँ का किला। मैं तो फिर भी एक आम सा लड़का था, सोचा दिल्ली जाऊंगा तो कोई नौकरी पा जाऊंगा। जब घर से निकला तो बाबा ने कहा था, प्यारे तू इतने बड़े शहर जा रहा है, वह 3 बातों का ध्यान रखना। वहां लश्कर की धूल से बचकर रहना, और तवायफ तो भूलकर मुसलमान मत करना। अरे हंसता क्या है? और वहां के शायर की शायरी पर कभी एतबार मत करना। ये तीनों तुझे ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां तू हमें भूल जाएगा। भोले बाबा ने फौज में भर्ती होने के लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कोशिश करना कि किले में ही नौकरी पा जाए। मैंने बाबा को वादा किया और घर से निकल पड़ा। मेरे कारवां को 8 दिन लगे दिल्ली पहुंचने में, और उसके बाद 8 दिन मेरा कारवां इसी जगह रुका था। इस खंडर की जगह पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी सराय थी। वहां घोड़ों का अस्तबल था। यहाँ और वहां बड़े बड़े कमरे थे। इसके पीछे एक हौज थी, और इसकी छत पर खड़े होकर मैंने वो मीनार देखी थी जिसका कद सिर्फ कहानियों में सुना था। कुतुब महरौली यहाँ से कुछ ही मील दूर था। यहाँ से मैं सीधा शाहजहानाबाद को निकल पड़ा। रफ्ता रफ्ता जंगल को पार करते हुए पुराने शहरों के खंडर बनने लगे, और तभी मैंने कुछ लोग देखे जो हाथों में फूल चादर पकड़े थे। क्या माहौल था हजरत साहब की दरगाह पर। हर कोई दीवाने की तरह झूम रहा था। कव्वाल अपने गले का सारा जोर लगाकर गा रहा था, मुख पर डाले केस चल खुसरो घर अपने सांझ भई जहूं दे। जैसे आगे बढ़ा तभी सूर्य और हुमायूं का किला पोहना दिखा। तब इतना टूटा नहीं था जितना कि आज है, और इसके बगल में पांडवों का बनाया भैरव मंदिर। यहाँ दुआ सलाम करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो सोच में पड़ गया। जब से यहाँ आया हूँ खंडर ही खंडर दिख रहे हैं। शहर कब आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने झूठी कहानियां सुना दी। अगर कोई नया शहर बना ही ना हो और आगे जाकर चोर ठग मेरा सामान छीन कर मुझे मार डाले तो डर लग रहा था। मुझे शहर पहुंचना था। तभी मैंने बहुत सारे लोग देखे जो शहर की ओर जा रहे थे। मतलब किसी ने झूठ नहीं कहा था, लोग हैं तो शहर भी होगा। मैं आगे बढ़ा, तभी मैंने चांदी सी चमकती जमुना नदी का दीदार किया। चांदी का आप जो ऊंचे हिमालय से निकलकर यहाँ अपनी गोद में सरे भरे जीवन को पा गई थी। दूर तक पहले इसके किनारे जगह जगह बने घाट, और इनमें तैराकों का हुनर ऐसा कि उल्टे बहाव में पूरी नदी पार कर जाए। चंबल के मगर भी खौफ खा जाए। नदी शहर के पीछे पीछे बह रही थी, और एक बड़ी दीवार की निगरानी में इसे बनवाया था। दिल्ली दरवाजे से शहर में दाखिल, वहां जांच परख हुई, और इसके बाद मैं दिलवालों के शहर के मुहाने पर खड़ा था। क्या शान थी सजी मुझ शहर की। हाथी की सवारियां, घोड़ों की टापें, किले की दीवार पर मुस्तैद सिपाही, और किले के पश्चिम में ऐसा रंगीन बाजार, आलम ऐसा कि पूरी दुनिया का सामान यहीं पर बिकने के लिए बना था। और जैसा शहर वैसे अनोखे लोग, सबने पाँव में जूतियां पहनी हैं, सर पर पगड़ियां, उंगलियों में अंगूठियां, और पान की सुर्खी आदाब कर रही थी। और तभी मैंने नहर देखी, नहरे बहिश्त, जन्नत की नदी। जैसी चांद ने अपनी रोशनी उस नहर पर फेंकी, वो चौक चांदनी रंग का हो गया। देखो निगाहे शौक से दिल्ली के नजारे, तहजीब की जन्नत है जमुना के किनारे। ये मेरे लिए कहानियों की दुनिया थी। एक जैसी गलियां, अनगिनत घर। मैं यहाँ से वापस जाना नहीं चाहता था। यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं था।
ऐसा नहीं था कि इकलौता शहर था, लेकिन एक एहसास घर कर गया था मेरे सीने में, जिसे मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। हर पहर की अपनी अलग ठंड, हर मौसम का अपना अलग कारोबार। यहाँ लोग आमों के बड़े शौकीन थे। जैसे जेठ के महीने आते, घर घर आमों की भरमार हो जाती। सावन आया तो यहाँ से लेकर मेहरौली तक फूल वालों की भीड़ फूलों की चादर बिछाती हुई जाती। और पूस के महीने में मेले की आराम झटके थी। सर्द शाम की खुशबू, भीनी भीनी सर्दी में रात रानी की महक, और दौलत के चाट के खोमचे से पाव भर चाट जुबान पर रखते ही रूह में घुल जाता। और बसंत आया तो जमुना किनारे मेले लग गए। तैराकी का मुकाबला चल रहा है। एक तैराक तो ऐसा है कि वजीराबाद से लेकर राजघाट को एक ही बार में पार करता था। और उसी जमुना पर पहले पैर में सूरज माथे की बिंदी की तरह टक जाता। दूसरे पैर में खोमचे वाले खोमचे को जरा बख्तर मानकर हवेली दर हवेली जायका परोस रहे हैं। आहा, बोल कर कानों में मिश्री घोल रहा है। और तीसरे पैर में बच्चे दौड़ते हुए किसी बूढ़ी दादी के हाथ में बंद इमली खाने को लड़ रहे हैं। और जैसे ही शाम का पहर आता, कोई बांका किसी हसीन दिलरुबा से नैन लड़ाने की फिराक में घूम रहा होता है। और अंधेरा हुआ तो शहर दुल्हन बन गया। सफेद पजामे, चूगा पहने हुए, बदन पर गुलाब का इतर लगाए, श्री जमात शेर व शायरी की वाह वाह होठों को गुलजार कर जाती है। एक ऐसी हसीन शाम थी। सारा शहर रंगीला की धूम में झूमा हुआ था। हर बच्चा अपने आप को बंदर समझकर एक छत से दूसरी छत पर कूद रहा था। लड़की लड़कियों को यहाँ आने का बड़ा इंतजार है, मिलना आसान। उस दिन सारा शहर आया था, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अगर किसी शंकर धर ने रावण का पुतला तैयार किया है तो मीर जमाल ने उसे रंगा है। और अगर किसी महेश चंद्र ने राम की आरती उतारी है तो प्रसाद को ऐश नहीं बढ़ता है। कोई मजहब का चोगा किसी के आड़े नहीं, सबके लिए बुराई का मतलब रावण था। उस दिन सारा शहर आया था और मौके से किले के शाही लोग भी आए थे। शहजादे शहजादियां अपने पीछे जुलूस लेकर चल रहे थे। पालकी, हवादार, कस्सी गुलाब, चारों तरफ सिपाही। ये दारशिकों का परिवार था जो लोगों के बीच दशहरा मनाने आया था। अब मैं कोने में जलेबी खाता हुआ इस जुलूस का सामने से देख रहा था। मैं तो जुलूस के सामने बहुत अदना था, लेकिन उसमें शामिल मेरी चाहत सबसे बहुत बड़ी थी। मुझे उस दिन वो मिल गया था जिसे पाकर नौजवान इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन जाए। अगर बयां करूंगा उस तिलिस्म का तो ये खंडर भी जी उठेगा। नरम जमीन पर ठंडा पत्थर, गेसुओं तले जलता उजाला, आंखों के ऊपर माथे के बीच खुला मैदान, अधरों के नीचे गिरता उस ठंडे पत्थर को छूता, महके खुशबू झूमों में संगे मरमर को ताजमहल सा देखो। तुझ बिन तरसे रस, राह कोई निहारे। मुझे किले में हवादार की नौकरी मिल गई। हुजूर खैरत खां साहब मेरे मालिक थे जो दिल्ली के हाकिम थे। उनकी हवेली किले के अंदर थी और किले में शाही हरम था जिसमें एक बांदी रहती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने उसे खत भी लिखा था। मैंने लिखा था, मेरी अजीजा, मेरी संगे मत, जब से शहर में आया हूं मैं तो पागल हो गया हूं। इतनी रौनकें देख चुका हूं कि आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। हकीम साहब को दिखाया है, कहते हैं बेटा डरने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज इतना ही है कि तू किसी आफताब से शादी कर ले। मैं तेरी मोहब्बत की आंधी में बह चला हूं और बहते बहते इतनी दूर आ गया हूं कि वहां तेरे साथ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मैं हुजूर खैरत खां साहब के हवादार हूं। आमदनी अच्छी खासी है। हर रोज तुझे जलेबी, हफ्ते में एक बार घी से लबालब घेवर,
महीने में एक बार शेर मेहरौली की, साल में एक जोड़ी पाजेब दिला सकता हूँ। इससे पहले कि मेरे बाल सफेद हो जाए, मेरे साथ घर बसा। रामलीला के दिन रेती पर मिलूंगा। तुम्हारा जैसे जुलूस आगे बढ़ा, उसने वो खत एक बच्चे के हाथों वापस कर दिया। शादी। ये क्या? मेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। लेकिन उसने जवाब में हाँ लिखा था। मैं एक ही पल में मुफलिस से मारा हो गया। जलेबी की वो चाशनी मुझे पिघली हुई चांदनी लग रही थी। इतना पागल हो गया कि खुशी खुशी में रावण के पुतले का शुक्रिया अदा करने लगा। यहाँ की मिट्टी को छूने लगा था। पूरे मेले में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था, और जब गले लगने के लिए घोड़ी मिला, जमुना में छलांग लगा दे। चारों तरफ लोग जमा हो गए। कोई बांस की बल्ली फेंक रहा था, तो कोई नाव छोड़ने में लग गया। लेकिन मैं बाहर नहीं आना चाहता था। जी में आ रहा था कि किले के रास्ते शाही हरम में दाखिल हो जाऊं और नक्कार बजा बजा कर पूरे किले को बता दूं कि हरम की वो बांदी नहीं, अब से मेरी मल्लिका है। मेरी मल्लिका, मेरी सपनों की रानी, मेरी बहिश्त की परी। नक्कार बजा, लेकिन किसी और के नाम का, किसी दूसरे मकसद के लिए। तवायफों और शायरों का तो पता नहीं, लेकिन इस शहर ने मुझे जरूर बर्बाद किया, और मेरे साथ खुद भी हुआ। हीरे की चमक कभी छिपती है, एक बार वो लूटने वालों की आंख में उतर जाए बस। वक्त मानो तलवार की धार की तरह सब कुछ काटता हुआ लौट रहा था। जैसे किसी लाश के पास गिद्धों का तांता लग जाता है, उसे नोच खाने के लिए वही हश्र दिल्ली का होने वाला था। शाहजहां के तीनों बेटे दाहशिकों के खिलाफ हो गए। एक एक कर मुगल बादशाह आपस की सियासी रंजिशों के शिकार होते गए। खून की कीमत सुरमे से भी सस्ती हो गई। कोई किसी का सगा नहीं रह गया। पायदान की तरह रोज गद्दी की दावेदारी बदल गई, और इसका फायदा बाहर वालों ने जमकर उठाया। ईरान से नादिर शाह कत्लेआम में तैमूर को टक्कर देना चाह रहा था। दिल्ली पर धावा बोल उसने 30,000 लोगों की लाशें गली कूचों में बिछा दी। एक ही महीने में दिल्ली की शक्ल कब्रिस्तान जैसी हो गई थी। तख्ते ताऊस, कोहिनूर सब नादिर शाह के हवाले कर दिया मोहम्मद शाह ने। एक एक करके सारे शायर, आलिम फाजिल दिल्ली छोड़कर दूसरी रियासतों में जाने लगे, और जब मीर तकी गए थे तो रूह यही छोड़ गए और पेट साथ ले गए थे। लेकिन मैं क्या करता? मेरा ख्याल था कि शहर किले और दीवारों से नहीं बल्कि लोगों से बनता है, और उनके जिस्म में मौजूद अपनेपन के ख्याल से।
जिस दिन ख्याल हुआ होगा, शहर जिस्म सब मिट्टी हो जाएगा। बस मेरे अंदर अपनेपन का वो ख्याल कभी मरा नहीं, इसलिए जिसमें जान बाकी रह गई। मेरी उम्र उसी दौर में ठहर गई, लेकिन ज़माना कई 100 साल आगे बढ़ गया। दूसरे शहर बदले बड़े, लेकिन दिल्ली ये अंदर ही अंदर सड़ती चली गई। अब या तो ये पूरी तरह सड़ जाए या फिर यहाँ अमन कायम हो। इन दो ही सूरतों में मैं इस जिस्म को छोड़ पाऊंगा, वरना ढोता रहूंगा इस बूढ़े शरीर को। ये आस ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और मैं इसकी बुझती लौ का तेल। बानो, क्या हुआ? क्यों चिल्लाई? बानो, बानो, ये तूने क्या किया? जवाब तू नहीं देता। बानो, बानो बानो कर रहा पैंट चोट, हट यहाँ से। बानो के पास मजा नहीं आए। भाग। जवाब क्यों नहीं देती? उठती क्यों नहीं? वो आदमी और सियासत देख तेरी करतूत को, जिस जमीन पर पाली थी मैंने नस्ले दिल वाली कभी। नशे में गाड़ी के नीचे कुचल दिया। उनका नींद से सवाल नहीं करता, कचोटता नहीं उन्हें, बस यही सब देखता आया हूं मैं। कोई हाथी पर घोड़े पर सवार किले की दीवारों से बार बार इस अजीमुशान शहर के बाशिंदों को मारे जा रहा है। किसी की हुकूमत की चाहत मेरी चाहत को मार कर पूरी हुई थी। मेरा संगे मरमर खून से लाल होकर चूर चूर हो गया था। पता नहीं कहाँ खो गया था। आखिरी बार लाश भी ना मिली थी गले लगाने को। तोप के गोले इसकी दीवारों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हर और कत्लेआम आमों की तरह लोगों के सिर टांग दिए गए हैं। ढेर की ढेर लाशें, खून की बदबू, लाशों की सड़न। हजारों लोग भूखे नंगे इधर से उधर किए गए। एक मुल्क का दो बन जाना। लाचार बूढ़े, अधमरे बच्चे, पिट्टी औरतें, मजबूर मर्द, ये सब भारी भारी मोटरों में लाद कर यहाँ लाए गए और ठूस दिए गए। मैं उस दिन कितना रोया था उनके कर्म पर। अपने ही लोग जानवरों की तरह सड़ सड़ कर मर गए। यहाँ की मिट्टी से खून रिस रहा था, लेकिन इतनी ताकत और कुव्वत बची थी शहर में ये लाशें देखने के बाद भी।
लेकिन ये क्यों हुआ आबाद? क्या मिला इसे आबाद होकर? ये लोग जो नशे में इसे गाड़ी के नीचे रौंद देते हैं, क्या ये शहर का हिस्सा नहीं है? क्या मिला शहर को आबाद होकर? ये जैसे माँ बूढ़ी हो जाने पर कमरे के कोने में फेंक दी जाती है, लोगों ने शहर को फेंक दिया है। बस लग रहे हैं उसके ऊपर बोझ बनकर। बदले में शहर को क्या मिला? ये भटके लोग, ये गंदगी, ये गाली गलौज, काली हवा, ये मेरी 8वीं बिल्ली है। इससे पहले साफ और थी, मेरे सामने बड़ी हुई, दूध के लिए मेरे पास बैठी रहती। जब मेरा हौसला टूटा, इन्होंने मुझे संभाला था। किसी ने इनकी जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी थी, लेकिन इनकी हालात देखकर मैंने कसम खाई कि जब तक जिंदा रहूंगा इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन कोई भी अपनी उम्र पूरी नहीं कर पाए। ये 8वीं बची है, 2-4 सांसें बाकी हैं उसमें। ये मर जाएगी तो क्या करूंगा? किसके लिए भीख मांगूंगा? ये रेजगारी इसी के लिए तो इकट्ठा करता रहता था। कल ये 5 साल की हो जाएगी। डर के नीचे तो जगह भी नहीं बची दफन करने को। मैं क्यों नहीं मर जाता इसकी जगह? मैं क्यों नहीं दफन हो जाता इसके साथ? अब कुछ नहीं हो सकता इस शहर का। अगर ये सड़ी रहा है तो आज ही सड़ जाए। तूने नादिर शाह बनाने बंद कर दिए हैं। आज एक और नादिर शाह बना दे जो सबको काट के रख दे और मुझे भी मार डाले। मैं भी मानता हूँ, मार डाल मुझे मार डाल। मैं भी दर्द हो रहा है। मेरी नसें खिंच रही है। लकवा भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं बची। नहीं देख सकता फिर से नौवी को बड़ा करके मरते हुए। ये अगर नहीं जी पाए तो ये वक्त मुझे नोच खाएगा, लेकिन मारेगा नहीं। क्या बचा है दिल में?
कैद कर लिया वक्त में उसे, जिस्म बेजान है, उठते नहीं हाथ, बोल रही बस जुबान है। दौर अच्छे देख कर अब दौर बर्बादी का है। उड़ गई रौनकें सारी, हुक्म सारे दफन है। बचा बस वही चश्मदीद, वक्त का कैदी बना। मुसिन है, मुसिन है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और इस नए तरह के नाटक में शामिल हुए। आप सभी के सहयोग से ये नाटक सफलतापूर्वक संपन्न हो सका, इसलिए आप सभी के लिए सबसे पहले